शिक्षित लोग अगर शिक्षा मंत्री बनेंगे तो उन्हें अपने कार्य का दायित्व पता होगा। इन्हें अपने कार्य का दायित्व भी पता नहीं, बस मंत्री बन गए। पेपर लीक हो रहा है, 20 लाख 30 लाख पेपर बिक जा रहा है। कैसे बिक जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कमी है। उस कमी को दूर नहीं करना चाहिए। सिस्टम में लोग बैठे हैं, किस लिए बैठा है? सरकार तो हमने ही बनाई है। अरे ये तो लीक हुआ है, लखनऊ में तो जलवा दिया है। वो कितना निर्दयी इंसान है, इसके अंदर संवेदना ही नहीं बची है। उसका पद इतना मतलब बड़ा हो गया कि ऐसे इंसान जो भारत के धरोहर माने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया है, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, उनके आगे तो पूरे विश्व झुक जाएगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति वो झुक जाएगा कि भाई सही तरीके का, अगर मेरे वजह से, मेरे द्वारा अगर कोई भी देश को, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे तो अब खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। डाकू है, डाकू, गुजराती डाकू। ये इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक का 19वां दिन है। पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर हैं और वो इस भूख हड़ताल के जरिए सरकार से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक के साथ कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ऑनलाइन स्टार्ट किया गया कैंपेन, जिसने ग्राउंड पर आकर ये प्रोटेस्ट शुरू किया। अभिजीत दिपके, आशुतोष, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक लगातार इस मंच पे अपनी भूख हड़ताल कर रहे हैं। 20 जुलाई को सभी लोगों ने यहाँ से जंतर मंतर से संसद के मार्च तक का आह्वान भी किया है। सरकार को एक और चेतावनी दी गई है कि सरकार या तो इस प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करे और जो मांगे उठाई जा रही हैं उनको माने, वरना 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर से संसद तक एक बड़े मार्च की घोषणा यहाँ से की गई है। सुबह सुबह का वक्त है, अभी प्रोटेस्ट पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पर एक बुजुर्ग मुझे ये बैठे हुए अकेले नजर आए हैं, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इनसे एक बार बात कर ली जाए। क्या नाम है बाबा? रविंद्र सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं आप? राक्षस राज हरदोई। कब आए? 1 हफ्ता हुआ होगा। हफ्ता भर। तो क्या जरूरत लगी आपको इधर आने की? अब जरूरत का देश चल रहा है तो संसदन से रिक्वेस्ट है कि अपना अगला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चयन करें। राष्ट्र कहाँ जले तेरे बचावें। आज आप कह रहे प्रधानमंत्री भी बदलने की जरूरत है? और तो हाँ। क्या करते हैं आप? भगवा वगैरह सब ओढ़े हुए हैं। अभी वस्त्र है, कम गंदा होते हैं। सफेद पहरे तो 1 घंटा बाद छाटक जो है। ये बताइए, यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि युवाओं का प्रोटेस्ट है, युवा लोग बात कर रहे हैं। अब जो युवा हैं तो भारत भाग्य विधाता युवा हैं। अब हम बूढ़े थोड़ो हैं, चलने माफत। कितनी उम्र है आपकी? 60 62 वही कुछ। आप अगर मिल जाए मोदी जी, मान लीजिए आपको, तो क्या कहेंगे उनसे आप? उनका पकड़ कहाँ, लाल किले पर आधा गाड़ा आधा कुत्तन तीनों चबा दिया। अरे ये बताइए कि ये जो पेपर लीक हुआ है और बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और ये 19-20 दिन से तो ये लोग, अरे ये तो लीक हुआ है, लखनऊ में तो जलवा दिया है। लखनऊ में आग भी लगी बिल्डिंग में बच्चों को। पर ये सरकार जो है 20 दिन से इतना ऐसा कह रहे हैं कि इग्नोर कर रही है प्रोटेस्ट को, कि सरकार नहीं, ध्यान नहीं दे रही है। डाकू है, डाकू, गुजराती डाकू, और सारा राष्ट्र डाकुओं के हाथ में कर दिया है। गली मोहल्ला, ब्लॉक, तहसील, शिक्षा और जो कुछ रहा है सब डाकुओं के हाथ में चल रहा है। डाकू है हमेशा। और आप तो भी हरदोई से हैं। अभी उधर अयोध्या में राम मंदिर पे ऊपर जो चोरी का आरोप लग रहा है, उस पे क्या आप कहोगे? ये जब यह में के 4 सिपाही जी हैं, हमेशा पकड़ के लाई हैं और यह मैं गर्री पर टंगवाई, तब बता दे हैं हार कह की गर्लफ्रेंड पहिर रही। अब आप 20 तारीख को हो यहाँ पर? अब हम अभी हैं, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। संसद जाएंगे 20 तारीख को आवाज उठाने सबके साथ? अब जहाँ कहीं हुई है अमित शाह मोदी, तहाँ जब संसद में नहीं हुई है तो वहाँ का करे जब, और संसदन कहाँ मिले चाहिए उसके ध्यान। अब भविष्य के यार का पता का हुई। अभी वर्तमान में यहाँ बैठे। आपके बच्चे वगैरह हैं कि नहीं है? बच्चे हैं। क्या करते हैं वो लोग?
एक जना वहाँ गाजियाबाद में है टैक्स बांधते है, एक जना इलाहाबाद में वारंट और संबंध काटते है हाई कोर्ट में। तो वो आपको पूछ नहीं रहे हैं कि पापा कहाँ चले गए हो, क्या कर रहे हो? अब वो सरकार जो उन पैसा उनका तनख्वाह दे रही तिनका कहा करी है, हमार कहा करी है, पहले ये बताओ। हमार तो पैसा जो लेकर ले लेन खेत 5-5 लाख, अब हमते तो चवन नहीं पाओगे नहीं, हमते जो व्यवहार करें तो हमका देख परिए भाई, जिसका लीनो देहो नहीं जो व्यवहार करियो, तो इतने वैसे लड़ाई रखो तो दे मंगबे नहीं करी। और आपकी पत्नी कहाँ रहती है? वो खत्म है स्वर्गवास। वो चल गई। हाँ उनका समझो हत्या करवा दी नान डाले रात। हत्या करवा दी है? और क्या? कौन? नरेश अग्रवाल। अच्छा चलिए, ये तो इनका व्यक्तिगत मामला है। ये अपने हरदोई गांव से बच्चों वगैरह के जो इनके लोग काम करते हैं उनको छोड़ करके आए हुए हैं। बहुत सारे बुजुर्ग भी और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यंग लोग सिर्फ आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी उम्र के भी लोग हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में अपनी शिरकत देने के लिए आए हैं। लेकिन लगभग 20 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक को, उससे पहले भी एक बार ये वाला प्रोटेस्ट हुआ था। कोई खास एक्नॉलेजमेंट अभी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। हालांकि जो अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद का कल आना हो, उससे पहले प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की नेता, महुआ मोइत्रा, आतिशी, संजय सिंह, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। सब ने अपने अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार ने इस प्रोटेस्ट पर अभी किसी तरह की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हाँ जी, क्या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं स्पेशली यहाँ ज्वाइन करने के लिए? आप प्रैक्टिशनर हैं क्या आपकी? क्यों आपको लगी जरूरत आने की इतनी दूर से? नहीं ज़रूरत लगी, क्योंकि जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा, ऐसे हिरन होगा, कोई तो है हमारी आवाज़ उठाने वाला कम से कम। जी, आज आप कहीं भी जाओ और जब हमारा काम कोई नहीं हो पाता है ना, सिस्टम से हारा हुआ इंसान महसूस करता है। फिर सोचता है, हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि काश कोई हमारा व्यक्ति इस फील्ड में होता और वो इस तरह का मतलब होता तो हमारा भी काम हो जाता। क्योंकि भ्रष्टाचारियों के लोग हैं, उन्हीं के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन्हीं के परिवार वाले भर्ती पा रहे हैं, जो विज्ञप्ति नहीं निकल रही उस पर भी भर्ती पा जा रहे हैं। लेकिन जो गांव तबके के लोग हैं, जो बाहर पढ़ने लिखने आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है विज्ञप्ति कब निकल रही है, कब कहाँ भर्तियाँ हो जा रही हैं, कितना शोषण है। जो हाईलाइटेड वैकेंसियाँ वो हमें पता चल जाती हैं कि हाँ ये वैकेंसी निकली है, उस पर भी ऐसे आरएसएस वाले लोग हो गए या जो भी है, मतलब हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, पेपर पढ़ते चले आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, 20 लाख 30 लाख पेपर बिक जा रहा है। कैसे बिक जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कमी है, उस कमी को दूर नहीं करना चाहिए। उस सिस्टम में लोग बैठे हैं, किस लिए बैठा है? सरकार तो हमने ही बनाई है। जब हमने बस सरकार बनाई और हमारी ही नहीं सुनी जा रही है तो ये तो बहुत ही हीनता की भावना आएगी ना। फिर कोई पढ़ने लिखने नहीं चाहेगा ना, सब चोर डाकू बनना चाहेगा। वो आसान है बनना। पढ़ने लिखने से अगर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, आपकी सीट चोरी हो जा रही है, आपका पेपर चोरी हो जा रहा है, आपके प्रिंसिपल से लेकर आपके डायरेक्टर हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार्ड हैं, अगर सभी बिके हुए हैं तो आपके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है? कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? उनके माँ बाप क्या लड़ पाते हैं किसी से? बैठ जाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ही आत्महत्या कर लिया, उसी की गलती है। उन्हें क्या पता है कि वो रात भर पढ़ रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे अपने दोस्तों से पैसे मांग कर, किसी तरह रिश्तेदारों से पैसे मांग कर के हमारे माँ बाप के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। माँ बाप हमारे किस तरह में बाहर पढ़ने के लिए भेजें, बहुत सारे बर्डन होते हैं। और एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं, पिछले 19 दिन से तो सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर है ही है जी, लेकिन सरकार ने एक्नॉलेज नहीं किया है अभी तक। देखिए, अगर आपने कोई शिक्षा मंत्री शिक्षित बनाया होता तो शिक्षा यही दर्शाती है कि आपके पद से किसी का जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए। आप 2 घंटे खाना मत खाइए, 3 घंटे खाना मत खाइए तो आपको कैसा लगता है? हर 10 मिनट, हर 3 घंटे बाद हमें खाना पीना महसूस होता है। वो कितना निर्दयी इंसान है, उसके अंदर संवेदना ही नहीं बची है। उसका पद इतना मतलब बड़ा हो गया कि ऐसे इंसान जो भारत के धरोहर माने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया है, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, उनके आगे तो पूरे विश्व झुक जाएगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति वो झुक जाएगा कि भाई सही तरीके का, अगर मेरे वजह से, मेरे द्वारा अगर कोई भी देश को, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे तो अब खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि अगर मेरे कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है तो मैं क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। एक मिनिस्टर ही तो, मंत्री ही तो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो तो साइंटिस्ट हैं, वो तो आजीवन रहेंगे, उन्हें तो कोई विधायक मंत्री सांसद बनना नहीं है। अगर उनकी बात में अगर आपको कुछ भी बात गलत लग रही है तो आप आइए ना, आपके लिए भी मंच है, आइए यहीं। उनका आपको अभी तक उनकी बात हो कम से और क्या? अरे बात करने लायक कोई हो तो बात होगी ना। आपको पता है कि आप वहाँ जाएंगे, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, आपके पास अथॉरिटी नहीं है जवाब देने की, आपके पास एक्शन लेने का पावर ही नहीं दिया है, सिर्फ पद दे दिया है आपको, वो भी आपके बस का नहीं है, छोड़ दो।
भाई अगर आपके बस में कुछ होता, आपका पद आपके पावर में होता, या तो आप पद छोड़ देते और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, भाई हमसे नहीं संभल रहा है, और अगर संभल रहा है तो आकर यहाँ सामने करें, बैठकर बात करें। आपकी सरकार में कोई तो होगा बात करने वाला। पहले ही सरकारों में क्या होता था कि लोग बात करने वाले होते थे, बात मानने वाले होते थे। यहाँ भी प्रधानमंत्री को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरे देश का बच्चा बच्चा जाग गया, जिससे पता चल गया कि सोनम वांगचुक क्या है हमारे लिए, क्या इतना इम्पोर्टेंट है। और मुद्दे भी सही हैं। इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं। आप जान लीजिए जिसका मतलब लास्ट अटैम्प्ट है, उसकी एज मतलब वो दे ही नहीं सकता एग्ज़ाम, और आपने उसकी मतलब उसने पूरी जी तोड़ मेहनत कर दी कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम अब इस बार मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उस समय आप पेपर आउट। क्या नाम है उसका आपका? मेरा नाम केतन है। केतन। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एडवोकेट। कब आई हैं आप? मैं अभी जस्ट आई। अच्छा, अभी आप जस्ट आई ही हैं सोनभद्र हाँ। पहुंचे, और कब तक आपका रुकने की यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, अभी आए हैं, देखते हैं कब तक रुकते हैं। कोशिश यही है कि सरकार को समझना चाहिए, शिक्षित लोग अगर शिक्षा मंत्री बनेंगे तो उन्हें अपने कार्य का दायित्व पता होगा। इन्हें अपने कार्य का दायित्व भी पता नहीं है, बस मंत्री बन गए, मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर पर छूटा जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, त्याग कर भी बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा, इस प्रोटेस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचकर नहीं आए हैं कि हमें ये करना ही है, लेकिन पहला स्टेप जो है जिसमें लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ से अकाउंटेबिलिटी मांगने की शुरुआत हो रही है कम से कम। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सरकार के पास ये पूरा राइट है कि लोगों की बात ना मानी जाए, लेकिन क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि लोगों से बातचीत ही ना की जाए? क्या ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि लोग 19-20 दिन तक प्रोटेस्ट पर बैठे रहें, हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहें, सरकार उनको एक्नॉलेज ना करे? बात मानना ना मानना तो सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला कम्युनिकेशन तो ये है कि आप एटलीस्ट बात करें कि आप क्यों बैठे हैं, किस बात से परेशान हैं, क्या आप जो बात मांग रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। एक डायलॉग हो, वो डायलॉग की भी कोई अभी निशान, हिंट्स यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 19वां दिन है, दोपहर धीरे धीरे चढ़ेगी, लोग और यहाँ पर इकट्ठे होंगे। अब टेंट वेंट लगाकर लोगों ने धूप से बचने के लिए पूरा, आप देखें तो इसको थोड़ा सा, पहले ये टेम्पररी साइट की तरह से था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसको स्थायी अड्डा अपना बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पर कई दिन से मौजूद हैं, उनसे भी हम बाद में थोड़ी देर में बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।